बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में। बीएससी में किस सब्जेक्ट में कितने नंबर पर आप फेल होते हैं, कितने नंबर पर आप पास होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आ जाता है तो आपको बैक लग जाती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आप चाहे जिस ईयर के स्टूडेंट हों, आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों या आप सेकेंड ईयर के छात्र हों या आप थर्ड ईयर से हों और आपको ये नहीं पता है कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने पर बैक लगती है या हम कितने नंबर आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे और मिनिमम पूर्णांक कितना होना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी पता हो सके। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए समझते हैं हम कि किस प्रकार से हम पास होंगे और कितने नंबर पर हम फेल होंगे। तो बीएससी में दोस्तों आपको पता है कि बीएससी का सिलेबस इस बार चेंज कर दिया गया है, यानी कि 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके तहत आपका जो बीएससी है वो सेमेस्टर वाइज में बांट दिया गया है। अब आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर होगा, आपके फर्स्ट ईयर में कुल मिलाकर के 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, कुल मिलाकर के आपको 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं देनी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें सेमेस्टर वालों के लिए कि सेमेस्टर वालों में कितने नंबर पर आप पास होंगे, कितने नंबर पर फेल होंगे। फिर मैं बात करूंगा कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट की, क्योंकि सेकेंड ईयर का पैटर्न जो है अभी चेंज नहीं हुआ, जैसे कि जो 2021 में लागू हुआ है और लेकिन जो 22 में हैं, जो 21 में सेकेंड ईयर में होंगे उनका पैटर्न ओल्ड ही होगा, यानी उनका पहले वाला ही पैटर्न होगा। ठीक है, तो पहले हम सेमेस्टर वाइज पैटर्न को समझ लेते हैं कि सेमेस्टर में कितने नंबर पर पास होंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पता है कुल मिलाकर के जो आपका पूर्णांक है दोस्तों वो 300 नंबर का है। 300 नंबर का है। 3 पेपर आपके होंगे मेजर और एक माइनर, साथ ही साथ एक आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा को करिकुलर सब्जेक्ट। तो 3 जो आपके पेपर होंगे मेजर, उसके प्रत्येक पेपर का जो पूर्णांक होगा, आपके पेपर का जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा, जिनमें से 75 नंबर की आपकी थ्योरी और 25 की मिड सेमेस्टर टेस्ट यानी आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात कन्फर्म हो गई। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो पूर्णांक है वो 300 है। अब 3 पेपर होंगे, पहले आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते थे, लेकिन अब आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के, जैसे मैं बात करूँ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का 1 पेपर, फिजिक्स का 1 पेपर और मैथ का 1 पेपर, कुल मिलाकर के 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के, 75 की थ्योरी और 25 का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो 300 नंबर में अब आपको ये देखना है कि कितना नंबर आ जाए तो हम पास हो जाएंगे, कितना नंबर आ जाए तो हम बैक लग जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बैक और फेल और पास क्या होता है। तो फेल और पास क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। ठीक है, तो फेल तब होते हैं जब आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स ना पाए हों। 33% मार्क्स अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर 33% नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। बैक कब लगती है? जैसे कि आपका 3 पेपर है और 2 पेपर में आप पास हैं, 2 पेपर में आप पास होते हैं, 1 पेपर में आप फेल हो जाते हैं, तब आपको बैक लग जाएगी। लेकिन अगर वही 2 सब्जेक्ट में आप फेल हों, 1 सब्जेक्ट में पास हों, तब आपको पूर्णतः फेल कर दिया जाएगा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो समझ गए आप फेल और पास से। ठीक है, बैक कब लगती है, फेल कब होते हैं, आप पता चल गया। चलिए अब हम बता दें आपको कि कितने नंबर की आवश्यकता होगी। जैसे कि बात करते हैं आपके केमिस्ट्री। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, समझ में आ गया। ये मान लीजिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और ये मैथ है। तो केमिस्ट्री में आपके पूर्णांक जो हैं वो 100 हैं। अब इसमें से आपको कितना नंबर चाहिए? 100 में से आपको 33 नंबर लाने होंगे। प्रैक्टिकल और थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों मिला करके 33 नंबर की आवश्यकता है आपको पास होने के लिए। ठीक है, अगर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर हैं तो आप पास हो जाएंगे। और वहीं अगर हम थ्योरी की ओर बात करें, 75 में से कितना चाहिए हमें पास के लिए? तो 75 में से हमें 25 नंबर की आवश्यकता होगी पास के लिए। तो ये आपके सेमेस्टर वाइज पैटर्न की बात होगी कि सेमेस्टर वाइज में आपको कुल मिलाकर के
प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर की आवश्यकता है, तो 3 सब्जेक्ट में 33 आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर पास होने के लिए आवश्यकता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। मार्कशीट, एक मेरे पास मार्कशीट है, उस पर मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा पूर्णतः। चलिए मैं आप लोग को मार्कशीट दिखाता हूँ। ये है मार्कशीट। ठीक है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है। ये सेकेंड ईयर की मार्कशीट है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि जैसे कि आपका ये केमिस्ट्री, आपका जो पूर्णांक यहाँ पर दिया गया है, ध्यान देंगे, ऐसे ही आपका पेपर जो आएगा मार्कशीट इसी तरह से आएगा। यहाँ पर दिया गया मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर दिया गया मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर क्या है 200, क्योंकि सेकेंड ईयर में 3 पेपर होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपका जो पूर्णांक होगा केमिस्ट्री का वो 100 होगा। तो यहाँ पर 100 में से कितने नंबर चाहिए, यहाँ पर देखिए 200 है तो आपका मिनिमम मार्क कितना है 66। लेकिन जब यहाँ पर 100 होगा तो आपका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 नंबर आपको लाने होंगे कुल मिलाकर के। अगर आप यहाँ 33 जैसे 100 का पूर्णांक यहाँ पर बनेगा कि 100 नंबर आपको चाहिए, 100 में से मान लिया अगर आपका 33 है यहाँ पर टोटल, तो आप क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। यहाँ टोटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ टोटल अगर 33 है तो आप पास हो जाएंगे केमिस्ट्री में। इसी प्रकार से मैथ में देख सकते हैं। तो मैथ में जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तो आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, जिनमें से 75 नंबर का आपका पेपर कराया गया था और प्रैक्टिकल का 25, तो 100 का पूर्णांक है। 100 में से अगर आपको 33 मिल जाता है यहाँ पर तो आप पास हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका जो फिजिक्स है उसमें भी 100 नंबर अगर हैं तो आपके कुल मिलाकर के यहाँ पर 33 हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक है, अब बैक कैसे लगेगा, जैसे कि आपको बता दें यहाँ पर दिया गया है 74, 77 और 75। यहाँ पर आपको कितनी चाहिए 33 नंबर, यहाँ पर दे दिया गया 25 नंबर, यहाँ पर दे दिया गया 20 नंबर और यहाँ पर दे दिया 35 नंबर। तो आप क्या कर दिए जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। 2 सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है, लेकिन यहीं पर आपके यहाँ पर 33 नंबर दे दिया जाए, यहाँ पर 35 और यहाँ पर दे दिया जाए 24 नंबर, तो आपको क्या लग जाएगी बैक आ जाएगी। फेल आप नहीं होंगे, बैक पेपर दे करके फिर आप पास हो जाएंगे। समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, तो इसमें आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का कराया गया है, लेकिन इसमें आपको पास करना होता है। इसमें इसका नंबर जो है आपको ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये रही आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बात। अब आपको बताते हैं जैसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये सेकेंड ईयर की मार्कशीट है। तो सेकेंड ईयर में जितने भी छात्र छात्रा हैं वो जैसे केमिस्ट्री का पेपर देते हैं तो कुल मिलाकर के आपका जो पूर्णांक होगा वो 200 नंबर का होगा, जिनमें से आपको पास करने के लिए 66 नंबर की आवश्यकता होगी। अब आप देखिए यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पेपर में कितना मिला इनको 24, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में मिला 21 और पेपर थर्ड में फिजिकल में मिला 29। कुल मिलाकर के इनको टोटल जो थ्योरी में मिली है वो कितना मिला है 74 और प्रैक्टिकल में मिले हैं 50 में से 36 नंबर। 50 में से कितने मिले, 50 का प्रैक्टिकल हुआ, कुल मिलाकर के इनको मिला 110 नंबर। तो ये क्या कर गए पास हो गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 66 नंबर होता, 66 ही चाहिए, 66 नंबर अगर भी पाए जाते तो आप क्या हो जाते पास हो जाते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में, अब मैथ में आप देखेंगे कि इनको कितना मिला है 77 नंबर मिला है, जबकि मैथ का 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें प्रैक्टिकल आपका नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में 77 नंबर मिला इनको तो ये पास हो जाएंगे। यहीं पर अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर अगर इनका आ जाता 66, यहाँ पर आ जाता है इनका कुल मिलाकर 67 और यहाँ पर आ जाता 50 नंबर, तो इनको बैक लग जाती, किसमें फिजिक्स में बैक लग जाती। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो पेपर होगा इसी प्रकार से होगा। लेकिन थर्ड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट ही लेने होंगे, चाहे आप केमिस्ट्री ले लें, चाहे आप फिजिक्स ले लें, चाहे मैथ ले लें, चाहे फिजिक्स ले लें। तो अगर आप केमिस्ट्री और मैथ के साथ जाते हैं तो केमिस्ट्री का जो आपका पूर्णांक बनेगा वो 300 नंबर का बनेगा, मैथ का भी आपको 300 नंबर का बनेगा। तो जब 300 नंबर का बनेगा तो 66 में 33 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 9 और 9, 99 नंबर आपको लाने होंगे। 300 में से आपको 99 नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको देनी है। इस प्रकार से अगर आप परीक्षा में नंबर आता है आपका तो आप पास हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सेकेंड ईयर में आपके कुल मिलाकर के 3 पेपर होंगे और थर्ड ईयर में भी आपके 3 पेपर होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। कुल मिलाकर के 3 सब्जेक्ट की बात करें तो 3 सब्जेक्ट में 9 पेपर होंगे। 9 पेपर का जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा दोस्तों
वो 600 होगा। 600 में से आपको लाने कितने हैं, 600 में से लाने आपको कितने हैं दोस्तों, आपको लाने हैं 66 66 66 नंबर, ठीक है, इतना आपको लाना है। तो इस प्रकार से आप फेल और पास होंगे। अब आप इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि कितने नंबर में आपको पास होना है, कितने नंबर में आपको फेल होना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो टोटल पूर्णांक है वो 300 नंबर का है। इसमें से आपको पास करने के लिए आवश्यकता कितने नंबर की है, 33 33 और 33, 3 6 और 3 9 और यहाँ पर 9, कुल मिलाकर के आपको 300 में से अगर आपको 100 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, 300 में से अगर आपको 100 नंबर मिल जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर यहीं पर बैक, सब लोग डरते हैं कि सर मेरा बैक आ गया, बैक कैसे आएगा, तो बैक इस प्रकार से आएगा, जैसे कि मान लिया कि ये 100 का पूर्णांक था, इसमें से आपको मिल गया यहाँ पर 24 नंबर, और दूसरे पेपर में आपको मिल गया, या फिजिक्स के पेपर में मिल गया 33 नंबर, और थर्ड पेपर में मिल गया आपको 35 नंबर, तो आपको क्या आ जाएगी, बैक आ जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर 100 का पूर्णांक था, यहाँ पर आपको मिल गया 24 नंबर, 100 का पूर्णांक था, आपको मिल गया यहाँ पर 35, और फिर यहाँ पर मिल गया 20 नंबर, तो आप क्या कर दिए जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि 2 में आप पास हों तब आपको बैक लगेगी, अगर 2 में आप फेल हों तो आप पूर्णतः फेल कर दिए जाएंगे, बैक नहीं लगेगी, ठीक है, बैक आप नहीं डाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो इतनी बात से, इतनी जानकारी से आप सहमत होंगे। इसी प्रकार की अगली वीडियो के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर जितने भी हमारे छात्र छात्राएँ नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बीएससी की समस्त क्लास जो होंगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर एसपीएसडी पॉइंट पर चलती हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ भी बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है, क्लास भी बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलती है। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपकी क्लास संचालित की जा रही है, तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।